वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि कॉलेज के अंदर अभी इतने सारे फंक्शंस हुए और साथ ही साथ में मुझे गूगल के भी काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करने थे, तो मैं वीडियो बनाने में टाइम ही नहीं दे पाई। तो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कैंगसियन को जो फ़ोन मिलता है मिस्टर एक्स का, उसके अंदर जाइन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं, जिसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि मिस्टर एक्स जाइन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो कभी भी उसे हार्म कर सकते हैं। वहीं जाइन के भी पुलिस स्टेशन का सामने वाला कैमरा ख़राब हो जाता है और वो जब अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पे उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है, और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर एक्स ही होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद आंटियों को अपना वायर वर्क दिखा रहे होते हैं। वहीं लियान भी कैंगसियन की बुक पढ़ रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम उसे काफ़ी सारे इमोशंस का मीनिंग समझा रही है और कह रही है कि तुम्हें कभी भी इस इंसान की तरह नहीं बनना है, दूसरों को हार्म नहीं करना है। अब ये किसकी बात कर रही है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। बाद में मिस्टर एक्स जाइन से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से लियान भगता हुआ आ जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मिस्टर एक्स को वहाँ से जाना पड़ता है। लियान जब जाइन का हाथ पकड़ता है तो उसकी पेनफुल मेमोरीज दिखता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आगे फ्यूचर में तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। डॉक्टर होंग और डिटेक्टिव यॉन जब साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव यॉन पहले से ही कैंगसियन और लियान को जानती है, और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डिटेक्टिव यॉन के डैड ने ही जो जंक्शन अपार्टमेंट का केस है उसे इन्वेस्टिगेट किया था, मगर कुछ तो ऐसी बात है जो वो सबसे छुपा रहे हैं। वहीं कैंगसियन को भी कंपनी के एम्प्लॉय से पूछताछ करते वक्त पता चलता है कि किम गेप योंग को जिसने मारा था उसके पास एक हैमर था, और इससे ज़्यादा उन्हें भी कुछ नहीं पता। कैंगसियन जब घर पे आता है तो लियान उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी और मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इमोशंस के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तो कैंगसियन बोलता है फाइनली छोटे तू बड़ा हो गया। अब से कुछ एपिसोड के अंदर भी कैंगसियन के अंदर काफी सारे इमोशंस डेवलप होने लग गए हैं। फिर हम देखते हैं सीनियर जो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली इनकी एक्स वाइफ होती है, इनका इनसे डिवोर्स हो चुका है, बस इनकी वाइफ पैसों के लिए ही इन्हें कॉल करती है, और ये सारी बातें जाइन की आंटी भी सुन लेती है। बाद में वो उन्हें सांत्वना देती है, पर तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज पेरेंट की होती है जो हेंसियोंग पे चिल्ला रही होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हेंसियोंग ने उनकी बेटी को चोट पहुंचाई है। पर तभी वहाँ सीनियर सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी बेटी खुद ही खेलते वक्त गिर गई थी। दाइबोंग पेरेंट को बोलता है कि आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं आप उसे पीटोगे नहीं। आपको पता है मेरे जो सारे बच्चों ने बुली करा था, बट सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब आपके पेरेंट ही आपको पीटते हैं। बट हम इंडियंस के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम बड़े ही अपनी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल खा के हुए हैं। फिर हम देखते हैं लियान और जाइन एक टॉय शॉप में होते हैं। जाइन लियान को टच करने की कोशिश करती है तो लियान बोलता है कि मौका देख के चौका मारना चाहती हो क्या तुम। ये सुन के जाइन दूसरी साइड जाके बैठ जाती है। जाइन लियान से पूछती है कि तुम दाइबांग को कैसे जानते हो। फिर हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि दाइबांग को काफ़ी सारे बच्चे बुली कर रहे होते हैं और उसे एक टास्क भी देते हैं, और उसी टास्क को कंप्लीट करते वक्त फिजिकल कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से लियान दाइबांग को रीड कर लेता है और अकेला ही उन सारे लड़कों की अच्छे से धुलाई करता है। तब से ही दाइबोंग लियान का पीछा करना छोड़ता ही नहीं है, हर बार उसी के साथ रहता था। बट अगेन वो दिखता है कि दाइबोंग के डैड दाइबोंग को बोलते हैं कि अगर अब तो किसी से पिट के आया ना तो मैं तुझे उनसे ज्यादा पीटूंगा। यह देखकर लियान को गुस्सा आता है और वो जाकर दाइबोंग के डैड की कार तोड़ देता है और उसे ना चाहते भी स्टेशन जाना पड़ता है, और हमेशा की तरह डिटेक्टिव जॉन उसे बाहर निकाल के लाती है, और उसी दिन से दाइबोंग उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था। वहीं कैंगसियन भी मिस्टर एक्स का पता लगाने के लिए सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। डिटेक्टिव जॉन को डॉक्टर होंग बता रही होती हैं कि कैंगसियन के मॉम और फेक केयर गिवर दोनों सेम ही हैं। फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं दोनों ही अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल से लौट रहे होते हैं। तभी वो टीवी में देखते हैं कि जाइन के डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। तो लियान बोलता है कि क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो बुरे इंसान है, उन्होंने तो ही हमें बचाया था। और वो ये सारे सवाल कैंगसियन से पूछ रहा होता है। इस सीन से हमें कंफर्म हो जाता है कि जाइन के डैड को कोई मिलके फंसा रहा है। लियान अपने हाथों से बनाया हुआ गिफ्ट जाइन को देखता है,
जाइन जब उस गिफ्ट को देख रही होती है तो उसे अपने डैड की याद आ जाती है। वो उसे जाके हग करती है और थैंक यू बोलती है। जब लियान उसके आंसू पोंछता है तो वो देखता है कि जाइन के डैडी वो आदमी है जिन्होंने उस अपार्टमेंट में वो आग लगाई थी। ये देख के वो जाइन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे वहीं बेसहारा छोड़कर चले जाता है। डिटेक्टिव जॉन एक हॉस्पिटल की डॉक्टर से बात कर रही होती है और उन्हें कैंगसियोन की मॉम की फ़ोटो दिखाती है और उनसे उनके बारे में जानकारी लेती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो इस हॉस्पिटल में कुछ समय रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बातें भी कर रही थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिटेक्टिव जॉन को लगता है कि कैंगसियोन की मॉम अभी भी जिंदा है और ये बात कैंगसियोन को भी पता है। जब वो अपने डैड के ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सारे केसेस की फाइल है, मगर कैंगसियोन की मॉम की स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ। तो वो बोलती हैं कि मुझे लगा ही था कि आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। अब मेरी बारी इन्वेस्टिगेशन करने की। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी उनके पास डिटेक्टिव ली का भी कॉल आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि कैंगसियोन एक आइलैंड पे गया हुआ है और उसने 2-3 दिन की छुट्टी भी ली हुई है। फिर हमें कैंगसियोन एक आइलैंड पे दिखाया जाता है जिसकी हेयर स्टाइल अब चेंज हो चुकी है। जाइन को दाइबोंग से पता चलता है कि लियान का कल रात से ही कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो वो लियान को ढूंढने निकलती है, मगर तभी सामने आए एक इंसान को बचाने के चक्कर में वो गिर जाती हैं। और ये सब कुछ होता हुआ वहाँ बैठे मिस्टर एक्स भी देख रहे होते हैं। बस वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से वो आगे उसकी मदद करने नहीं जाते। दाइबोंग देखता है कि हेंसियोंग के हाथ पे चोट लगी है, तो वो उसके बच्चे की बेबी सिटिंग करता है। ये देख के हेंसियोंग उसे थैंक यू बोलती है, तो दाइबोंग बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस बच्ची के लिए किया है। फिर हम देखते हैं कैंगसियोन को, जिसके हाथ में होती है एक रिंग, वही रिंग जो हम फर्स्ट एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं। और ये रिंग इसकी मॉम की थी, यानी फेक केयर गिवर की। मिस्टर एक्स को भी पता चलता है कि कैंगसियोन आज काम पे नहीं आया है, तो उन्हें लगता है कि कैंगसियोन ने अपनी मॉम को ढूंढ लिया है। डिटेक्टिव यॉन जाइन को कॉल करती है और उसे बताती है कि कैंगसियोन कहीं चले गया है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? और हाँ, उसकी मॉम भी जिंदा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैंगसियोन सुबह जाइन से मिलने आया था और उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे पापा ने योंगसन अपार्टमेंट में आग नहीं लगाई थी। वो जो कोई भी है मैं उसका पता लगा के रहूँगा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा लियान के साथ रहूँगी। ये सुन के जाइन जल्दी से लियान के पास जा रही होती है, मगर तभी रास्ते में वो मिस्टर एक्स से टकरा जाती है। वहीं लियान भी कैंगसियोन की बुक टच करता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि कैंगसियोन हमेशा से ही जाइन और लियान का पीछा करता रहा है और वो जाइन को बचपन से जानता है। डिटेक्टिव जॉन लियान को कॉल करती है और कहती है कि लियान, कैंगसियोन छुट्टी पर है और उसकी मॉम वो फेक केयर गिवर है और वह अभी तक जिंदा भी है। ये सुन के उसे जाइन की फिक्र होनी चालू हो जाती है। वो भी जाइन को ढूंढने निकलता है, बट जाइन उसे कहीं नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं जाइन को, जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं। ये सब कुछ मिस्टर एक्स ने ही किया होता है। जब जाइन उनका फेस काफ़ी करीब से देखती है तो वो पाती है कि जिस दिन वह सो रही थी उस दिन उसके डैड की जगह कोई और था जो कोट लेने आया था, और वो और कोई नहीं मिस्टर एक्स ही थे। ये वही ड्रेस थी जो योंगसन अपार्टमेंट पे, जिसकी वजह से जाइन के डैड को कल्प्रिट माना जा रहा था। मिस्टर एक्स फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरी वुमेन को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये जहाँ पे जिसकी बात कर रहे होते हैं वो और के नहीं कैंगसियोन की मॉम ही है, यानी इनकी वाइफ। और टैप ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी डिटेक्टिव ली को पता चलता है कि जाइन गायब है, तो वो अपनी अलग ही पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं एक कार में मिस्टर एक्स भी बैठे होते हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो उन्हें जाने देते हैं। जब मिस्टर एक्स वहाँ से चले जाते हैं तब डिटेक्टिव ली को पता चलता है एक सीसीटीवी फुटेज से कि जिनको अभी इन्होंने जाने दिया है उन्होंने ही जाइन को किडनैप किया था। वहीं जाइन पानी के अंदर काफ़ी हद तक डूब चुकी थी, मगर सही टाइम पे लियान उधर पहुंच जाता है और जाइन को बचा लेता है। जब वो जाइन को रीड करता है तो वो देखता है कि उसके जाने के बाद जाइन कितना ज़्यादा रोई है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यॉन उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे
कैंगसियन की मॉम रहती थी, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि 17 नवंबर की सुबह ही यहाँ से चली गई थी और उनके पास एक रिंग भी थी और उन्होंने तभी अपने आप को मारने की भी कोशिश करी थी। वहीं पे हमें बाद में कैंगसियन भी दिखाया जाता है। डिटेक्टिव यॉन जैन को बताती है कि जिस दिन किम गेप्योंग की मौत हुई थी उसी दिन कैंगसियन की मॉम की डेथ हुई थी और इसे सॉरी भी बोलती है कि उसकी डैड की वजह से उसके डैड को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। फिर हम देखते हैं अगले दिन डिटेक्टिव यॉन जायन के ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है ताकि वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके, मगर जायन इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि वो हमेशा से खुद उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी, यानी उनके ऑफिस जाना चाहती थी। बाद में ये लोग कैंगसियन के बारे में रिसर्च करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैंगसियन 1998 में पैदा हुआ था, बट उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग तरीके से रजिस्टर करवाई हुई है, यानी सन गलत दे रखा है और उसके रिकॉर्ड में कहीं पे भी उसके फादर के बारे में मेंशन नहीं करा हुआ। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो एक इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे उन्हें फ्रेश फुटमार्क दिखते हैं। जब वो उनका पीछा करते हैं तो वो एक कमरे के साइड पहुँच जाते हैं। जब लियान उस डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि पहले जो इंसान यहाँ घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि कैंगसियन ही है। उस रूम के अंदर भी एक सीक्रेट डोर बना होता है। जब वो उस डोर को ओपन करता है तो वो दिखता है कि यहाँ से एक छोटा सा बच्चा भाग के गया है जो तकरीबन 7 से 8 साल का है और वो बिल्कुल कैंगसियन जैसा दिखता है। और पीछे से ही कैंगसियन की मॉम बोल रही होती है कि कैंगसियन यहाँ से भाग जाओ। डिटेक्टिव यॉन को भी डॉक्टर होंग के थ्रू पता चलता है कि एक आदमी ने एक औरत और एक 9 साल के बच्चे को बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा होता। एक्चुअली वो बच्चा बचपन से ही वहाँ पे रहता था। जब जाइन और लियान नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक केज बना हुआ है। तभी वहाँ पे पीछे से डिटेक्टिव यॉन भी आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि इस बेसमेंट के अंदर मिस्टर एक्स ने 9 साल तक कैंगसियन और उसकी मॉम को बंद करके रखा हुआ था, यानी कैंगसियन इसी केज के अंदर पैदा हुआ था और 9 साल बाद यहाँ से बाहर निकला था। इसी वजह से इसकी मॉम को कैंगसियन को इतने ज़्यादा इमोशंस दिखाने की ज़रूरत पड़ी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।